गिरिवरधारी। ऊपर बैठिए, ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। उधर कुर्सी पर जाइए, कुर्सी पर जाइए, कुर्सी पर बैठिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की जो लोग वीडियो बना रहे हैं तो इतना स्पष्ट है कि वो सुन नहीं रहे हैं। सुनना ज्यादा अच्छा है। वीडियो को जिसको जरूरत हो तो इन लोगों से संपर्क करने पर वो सब मिल जाएगा। एक घंटा दूसरा कार्य छोड़ देना चाहिए। यहाँ जो है जिनको कुछ दूसरा कार्य करना है बाहर जाकर के कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 13वें अध्याय का 59 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 13 श्लोक 59। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सपदि एव अभितः पश्यन् दिशः अपश्यत् पुरस्थितं वृंदावनं जान आजीव्य द्रुम आकीर्णम जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितं वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितं वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितं वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। सपदि तुरंत एव निसंदेह अभितः चारों ओर पश्यन् देखते हुए दिशः दिशाओं में अपश्यत ब्रह्मा ने देखा पुरस्थितम सामने स्थित वृंदावनम वृंदावन
जन आजीव्य द्रुम आकीर्णम वृक्षों से पूरित जो निवासियों को जीविका के साधन थे, समाप्रियम और जो सारी ऋतुओं में समान रूप से सुहावने थे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। तात्पर्य: जन जीव्य द्रुमाकीर्णम वृक्ष तथा वनस्पतियां अनिवार्य हैं और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती हैं। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे और दूसरी ऋतु में न लगे। प्रत्युत वे समस्त ऋतु परिवर्तनों में सुहावने लगने वाले हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन हो सकते हैं। सर्व काम दुघामहि। भागवत 1:10-4 वृक्ष तथा वनस्पति के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं, उद्योग नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग वृंदावन के विषय में श्रवण कर रहे हैं। 3 दिन का सत्र है, लेकिन एक ही दिशा में नहीं चलेंगे। रोज रोज कुछ दिशा में परिवर्तन होते चलेगा। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, प्रसिद्ध कथा है। ब्रह्मा जी भगवान के मंजू महिमा का दर्शन करना चाहते थे। भगवान अपने सखाओं के साथ आनंद से भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी अपने विमान से देख रहे थे और उनको बहुत अच्छा लगा। तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि ऐसे ही और भगवान के लीला का दर्शन करें। द्रष्टुम मंजुमहित अन्यद अपि। देखना चाहते थे भगवान की लीला को, लेकिन इसके लिए सही विधि को अंगीकार नहीं किए, गलत विधि अपना लिए। तो भगवान के बछड़ों को चुरा लिए। भगवान भोजन कर रहे थे, अभी बैठ करके सखाओं के साथ और भोजन प्रारंभ करने जा रहे थे। सखा लोग अपने अपने घर से विविध प्रकार के खाद्य सामग्री लेकर के गए थे और वे अभी बांट रहे थे। भगवान हाथ में दही भात लिए थे और अचार इत्यादि अंगुलियों में फंसा लिए थे। वे लोग भोजन करने जा रहे थे, तब तक बच्चों को ध्यान आया कि बछड़े नहीं दिख रहे। बच्चे भयभीत हो गए। भाई इस बात की थी कि संध्या को हम लोग जाएंगे तो कहेंगे क्या। अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना भय है। बच्चे तो अपनी गलती महसूस कर रहे थे कि हम लोग खेलने में अपना ध्यान लगा दिए, बछड़े गायब हो गए।
भगवान कहे कि तुम लोग भोजन से विरत मत हो, तुम लोग भोजन करो, हम बछड़ों को खोज ला रहे हैं। भगवान हाथ में भात लिए और ऐसे भात ले करके और बछड़ों का अन्वेषण कर रहे। भगवान की क्या दशा है, और गीता में क्लेम करते हैं कि वेदाहम समतीतानि, जो भी भूतकाल है, जो भी अतीत हुआ है, उसको हम जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्य को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ और भविष्य को भी जानता हूँ। लेकिन वही भगवान बछड़ों को खोज रहे। भोजन छोड़ करके बछड़ों को खोज रहे और बछड़ों का पता नहीं चला। भगवान आए अपने सखाओं के पास, इधर सखा लोग भी गायब थे। भगवान समझ गए कि विधि का विधान है। भगवान विचार किए कि इसको विधि बना दिए, अब निषेध नहीं करेंगे, चल तेरी जो इच्छा करो। तो भगवान ने बछड़ों का सृजन कर लिए, अपने सखाओं का सृजन कर लिए। और ब्रह्मा जी उनको सुला करके और थोड़ा अपने ऑफिस में गए। बहुत मेल आता रहता है। सोचे कि लीला तो दर्शन करी है, थोड़ा मेल देख ले कौन कौन आया, मुझे रिप्लाई कर देंगे। ब्रह्मा जी उधर जा रहे थे और तब तक उनके ऑफिस में सिक्योरिटी वाले कहा कि ना ना ना, इधर नहीं, इधर नहीं आना है, स्वामी की आज्ञा है। अब तो ब्रह्मा जी चकराने लगे। यह क्या बात है? वो कहे कि अरे मैं ब्रह्मा हूं, तुम आईडी देख सकते हो। वो लोग कहे इस समय बहुत लोग फेक आईडी लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों के स्वामी की आज्ञा है कि किसी को मत आने देना। हम बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं, फर्जी ब्रह्मा। कभी कभी देखते हैं ना कि फर्जी ड्रेस बना करके प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिन पहले भारत के पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति के गाड़ी पर बैठ करके ऊपर उपराष्ट्रपति गाड़ी पर सब लिखा हुआ था, सब चीज जैसे उपराष्ट्रपति के गाड़ी का होता है वैसे। अब उपराष्ट्रपति की गाड़ी आ रही है, वो गेट वाले नमस्कार किए, तुरंत आगे बढ़ने दिए और आगे बढ़े। अब लोग जो गेट खोले तो बैग वैग दे करके वो कमांडो वाले समझ गए कि इनका अब सत्कार अपने विधि से करना चाहिए, तुरंत मार दिए। ये ब्रज के भी थे। आप लोग शहीद पेट्रोल पंप या ऐसे कैसे दिया, घनश्याम गुर्जर कोसी और नंदगांव के बीच में जो पेट्रोल पंप है, वो जो शहीद हुए थे उनको पेट्रोल पंप उनके नाम से। हम यह कह रहे हैं कि फर्जी लोग घूमने गए कि ना बहुत घूमते, और इस बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट यहाँ भी ऐसा देखा जाता है। हम लोगों का जुहू मंदिर है, ब्रजहरि प्रभु वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जन्माष्टमी का अवसर था तो रास्ता कई एक जगह से वो रखते हैं, तो जो आश्रम से रास्ता आता है
और उस पर किसी किसी को प्रवेश दिया जाता था। एक भक्त इंचार्ज थे, तो इंचार्ज भक्त थोड़ा कहीं बगल में चले गए, नए भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं उसमें। एक नया भक्त था, ब्रजहरि प्रभु को जो प्रेसिडेंट है कि ना इधर से नहीं, उधर से घूम करके आई। प्रेसिडेंट एकदम ये जुहू मंदिर के कुछ 8-10 साल पहले की घटना है कि इधर से नहीं घूम करके। तो बड़ा ऐसे वे थोड़ा सरलता से रहते हैं, लेकिन आए प्रेसिडेंट कहेगी अरे मैं प्रेसिडेंट हूँ ब्रजहरि, वो जानते देखिए नया, अरे बहुत अपने को प्रेसिडेंट कहते हैं, यहाँ पे सब अपने को प्रेसिडेंट ही कहता है, उधर से जाइए। तब ब्रजहरि पर फोन किया, वो भक्त दौड़ करके आया जो इंचार्ज। अब तो ब्रह्मा जी बड़ा रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा सा देख लेने दो कौन है, कि ठीक है कोने से देख लीजिए। और ब्रह्मा जी देखे कि जरूर कोई ब्रह्मा बैठा ही है। अब तो उनका मति चकराने लगा, अब दौड़ करके आए ब्रज में, फिर मेल कहाँ पड़े, दौड़ करके आए इधर। और इधर देख रहे हैं कि सब बछड़े चर रहे हैं, सखा भी अपना खेल कूद कर रहे हैं। और उनको संशय होने लगा कि वो जग कह क्या हमारा माया फेल कर गया। और फिर जाकर के उधर देखे तो वो तो ऐसे सो रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। ऐसे बहुत परेशान थे। और कई एक बातें हैं। अवे भगवान के समक्ष पहुंचे और उनसे अपने गलती को कहने लगे, लेकिन भगवान कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब कुछ देर के बाद भगवान अपने माया के पर्दा को हटा लिए। तो जब माया के पर्दा को हटाए, अब ब्रह्मा जी को कुछ दूसरे ढंग का अनुभव होने लगा। उनकी दृष्टि बदल गई और चारों तरफ देखने लगे। अभी था तो देखने के क्रम में अब देख रहे हैं कि अपश्यत पुरस्थितम वृंदावन, सामने वृंदावन स्थित है। तो वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। और जैसे ये टीवी वालों का कंट्रोल है, वो दृश्य आगे पीछे कर देते हैं, तो वैसे ही भगवान का भी कंट्रोल है। हम उद्धव जी के यात्रा के विषय में पढ़ते हैं। उद्धव जी जब वृंदावन में प्रवेश किए तो भगवान सोचे कि वृंदावन भेज रहे हैं तो ओरिजिनल वृंदावन का दर्शन कराना चाहिए। तो कृष्ण युक्त प्रकाश, वृंदावन का स्वरूप जो कृष्ण से युक्त है, उसको प्रकाशित कर दिए। आप उद्धव जी की यात्रा पढ़ेंगे तो गायें रंभा रही हैं, उनके थन से दूध झर रहा है, सांड दौड़ करके लड़ रहे हैं, बछड़े इधर उधर उछल रहे हैं, गोपियां गीत गा रही हैं, ब्रजवासियों के घर में पूजा हो रहा है। एक प्रश्न है, कृष्ण दूर हैं, प्रियतम दूर हैं, स्त्रियां श्रृंगार की हैं, गीत गा रही है, ये क्या बात। और कई एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिद्धांत है कि कृष्ण अपने जोग माया से उद्धव को कृष्ण संयुक्त प्रकाश वृंदावन का दर्शन कराना चाहते, तो उस दर्शन को किए। तो भगवान के कृपा से वृंदावन का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी को वे
जोग माया की दृष्टि दिए या उनके ऊपर, उनके आंखें को ऊपर जो पर्दा डाल दिए थे उसको हटाए, और ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। और जैसा दर्शन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। और वृंदावन के विषय में सबसे प्रथम बात कह रहे हैं, जनाजिव्य द्रुमाकीर्णम। ये वृंदावन वृक्षों से आकीर्ण है, वृक्षों से भरा हुआ। और वृक्ष का विशेषण दे रहे हैं जन आजीव्यम। ये लोगों के जीविका, ये भोजन के साधन। और एक आशय यह है कि आम का, जामुन के, ये सब वृक्ष भरे पड़े थे। या जनाजीव्यम, वृक्षों का जीवन ही ऐसा है कि वे लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। वृक्ष का एक एक अंग समाज के सेवा में आता है, मनुष्य की सेवा में आता है। पत्ता से, खाक, उसके खाल से, त्वक से औषधि बनाते हैं, फल खाते हैं, फूल से श्रृंगार करते हैं। और जनाजीव्यम, श्रील प्रभुपाद जी जब भी अवसर आता है और कृषि को, बागवानी को महत्व देते हैं। इसी सब से जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन की, उसकी प्राप्ति होती है। आदमी फल खा करके, अन्न खाकर जीवन व्यतीत करेगा, या नॉट बोल्ट खा करके नहीं जिएगा। लेकिन विकृति आ रही है, कृषि का भूमि नष्ट हो रहा है, सब रोड बनाने में, फैक्ट्री बनाने में सब जा रहा है। जो हो, ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं और उसमें कह रहे जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण। जो जन समुदाय के आजीविका के साधन उन वृक्षों से भरा हुआ था। और एक विशेषण दे रहे समाप्रियम। थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए कैसे लिखा गया है, थोड़ा बड़ा कर दो श्लोक। समाप्रियम, जहां स्थान के दृष्टि से देखेंगे तो जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम, द्रुमाकीर्णम समाप्रियम इसके नजदीक है तो वृक्षों का विशेषण ग्रहण किया जाएगा। समाप्रियम, जो हर ऋतु में प्रसन्न है, प्रिय है, सुखद है। वृंदावन के वृक्ष के विषय में कह रहे हैं कि समाप्रियम, वे जाड़ा में भी सुखद है, गर्मी में भी सुखद, सबके लिए सुखद है। वो हर ऋतु में वे सुखद है, हर ऋतु में फल देते हैं। और एक तो अर्थ यह हो गया। लेकिन अपश्यत पुरस्थितम वृंदावन, वे सामने वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तो वृंदावन का एक विशेषण दे रहे हैं कि जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण। वृंदावन कैसा है कि वृक्षों से भरा हुआ है। और दूसरा विशेषण दे रहे हैं समाप्रियम। समाप्रियम, तो अब स को अलग कर देंगे तब क्या बचेगा? माँ प्रिय। स को अलग कर दिए तो अब संस्कृत के नियम का अवलंबन करते हुए स अपश्यत, वे देखे, स वृंदावनम अपश्यत, तो स का अर्थ हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देखे। और अब बचा क्या? माँ प्रियम। और माँ मतलब लक्ष्मी, ये प्रसिद्ध अर्थ है माधव। लक्ष्मी के जो पति हैं उनको माधव कहते हैं। धव मतलब पति।
विध, जो पति से वियुक्त है और वो विधा, और उसी का स्त्रीलिंग बना देंगे तो विधवा। जो पति से वियुक्त है तो उसको विधवा कहते हैं। तो धव मतलब पति, और माधव लक्ष्मीपति, और माँ मतलब लक्ष्मी। और वृंदावन में राधा रानी ही लक्ष्मी है। माँ प्रियम का अर्थ हुआ राधा रानी को जो प्रिय, माँ प्रियम। ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं और वृंदावन का विशेषण दे रहे हैं। क्या हो गया? माँ प्रियम, जो राधा रानी को बहुत प्रिय। राधा रानी को वृंदावन बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन का आधिपत्य राधा रानी को दिया। दो सिद्धांत का प्रचलन है। एक सिद्धांत के अनुसार ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी, क्योंकि वे लड़ाई में जीती है, लड़ाई हुआ है और उनको विजय मिला और इसलिए ब्रज की स्वामिनी है। अब इस सिद्धांत को लें तो बहुत उनको प्रिय है, ब्रज वृंदावन बहुत प्रिय है। वे लड़ाई में वे खुद अर्जित की है तो इसलिए बहुत उनको प्रिय है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है कि कोई अपने परिश्रम से, अपने कमाई से अर्जित करता है तो वो बड़ा प्रिय होता है। एक संत कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति थे, खूब अच्छा चादर ओढ़े थे, रेशमी चादर था। चादर थोड़ा पुराना था और एक जूता भी पहने थे, बूट पहने थे। वो अपनी चादर से, वो रेशमी चादर था, उससे बूट को साफ कर रहे थे। कोई पूछा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो? वो इतना बढ़िया रेशमी चादर है और जूता साफ कर रहे हो उससे। वो कहता है कि जूता मैं अपने कमाई से खरीदा हूं। वो पूछा कि चादर, वो तो पिताजी ही खरीदे थे। राधा रानी तो लड़ाई में जीती हैं तो प्रिय रहेगा ही, लेकिन आचार्यों का मत है कि माँ प्रियम राधा रानी को प्रिय है। और उसका कारण है कि यहाँ का स्वामित्व कृष्ण दिए एज ए गिफ्ट, उपहार में राधा रानी को वृंदावन का स्वामित्व दिए हैं और अपने प्रियतम उपहार के रूप में दिए हैं। तो इसलिए वृंदावन बहुत प्रिय। देखिए, व्यक्ति को कोई वस्तु प्रिय होता है, लेकिन कोई प्रिय व्यक्ति उस वस्तु को दिया है तो उसमें विशेष आसक्ति होती है। अपना प्रेमी कोई गिफ्ट दिया है तो उसका आस्वादन विशेष रूप से करते हैं। यह सबका अनुभव है। तो राधा रानी को वृंदावन बहुत प्रिय है, क्योंकि उनके प्रियतम कृष्ण उनको वृंदावन का आधिपत्य उपहार के रूप में दिए, गिफ्ट के रूप में दिए। तो माँ प्रियम राधा रानी को वृंदावन बहुत प्रिय है। उसको, उसका दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे। या एक अर्थ होगा समा प्रियम, स को एक साथ लेंगे तो समा प्रियम,
और इसमें कितने शब्द हैं? अनंत 2, ठीक। लेकिन गलती, तब क्या करोगे? 3। 3 शब्द कौन कौन है? सम, स नहीं, सम आ प्रिय। विच्छेद करेंगे तो सम आ प्रिय 3 शब्द हो गया। तो पहले 2 शब्द लेकर के चलते हैं। सम आ प्रियम, 3 में है। सम, सम का क्या अर्थ होगा? मां मतलब लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी के साथ है उसको कहा जाएगा सम। जो उमा के साथ है उसको सोम। जयति सोम गुरुर गिरी में, जो उमा के साथ है उसको सोम, उमा सहित सोम। तो उसी तरह मां सहित सम। जो राधा रानी के साथ है उसको सम मतलब कृष्ण। और आ प्रियम, कृष्ण को असमंता बहुत अधिक प्रिय है वृंदावन। सम मतलब जो माँ के साथ है, मतलब लक्ष्मी जी के साथ है कृष्ण, और उनको जो बहुत प्रिय है, असमंता प्रियम, सब तरह से प्रिय है, तो उसको कहा जाएगा समा प्रियम। कृष्ण को यह बहुत प्रिय है। या सम आ प्रियम संततानि प्रियाणि, संततानि आ समंता प्रियाणि। जो जहां निरंतर और भली भांति वस्तुएं प्रिय हैं एक दूसरे को, उसको कहा जाएगा समा प्रियम। संततानि आसमंता प्रियाणि वस्तुनि यत्र। रामश्याम समझ में आ रहा है? जहां परस्पर निरंतर प्रेम है और खूब भली भांति प्रेम है। कभी कभी देखा जाता है कि एक जगह हुए, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तब तो बड़ा प्रेम दिखता है, खूब आपस में बात करते हैं। लेकिन अब अपने ऑफिस में गए, अपने चेम्बर में गए तो प्रेम सब खत्म हो जाता है। लेकिन वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि संततानि, सम मतलब सदैव, और आ मतलब भली भांति प्रियत्व है। तो यहाँ के जो निवासी हैं तो आपस में सदैव प्रेम करते हैं और पूरा पूरा प्रेम करते हैं। इस बात की व्याख्या अगले श्लोक में है। तो ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि समा प्रियम वृंदावन अपश्यत। निरंतर प्रियत्व है। जैसा कि वृक्षों के परिप्रेक्ष्य में अर्थ किया गया था कि वृंदावन में वृक्ष सदैव प्रिय है किसी भी ऋतु में, तो वैसे ही अब इसको वृंदावन का विशेषण लेंगे तो वृंदावन में हर व्यक्ति सदा एक दूसरे से प्रेम करता है। यह वृंदावन के एक एक वस्तु भगवान को बहुत प्रिय है। वृंदावन भगवान को बहुत प्रिय है।
इसका उल्लेख पहले ही सुखदेव गोस्वामी किए। आप भगवान की लीला पढ़ते हैं, भगवान महावन में थे और महावन से वृंदावन की यात्रा की। वहां भी हम वृंदावन की महिमा को देखते हैं। वृंदावन यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे, निष्कंठ्य सुवास, स्त्रियां खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके सुवास और निष्कंठ्य, वो गहना पहन करके अपने कंठ के गहना को पहन करके और गीत गाती हुई आ रही है। और जिसका घर छूट रहा है, अपना गांव छोड़ करके जा रहे हैं और कोई खुशी खुशी नहीं, इतना वहां संकट आ रहा है कि संकट को देख करके घर छोड़ रहे हैं। सबको घर में आसक्ति होती है, लेकिन स्त्रियों को बहुत आसक्ति होती है। वो एक एक सामान जुटा जुटा करके रखती है, फेंकना नहीं चाहती है, और पूरा घर ही छूट रहा है और फिर भी गीत गाती हुई जा रही, खूब गहना पहन करके जा रही। यह वृंदावन की महिमा। और भगवान जब वृंदावन में पहुंचे तो केवल वृंदावन का दर्शन किए बहुत आनंदित हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च वीक्षासिद उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर नृप। राम माधवयो, राम जोगी जन भी जहाँ रम जाते हैं, जो जोगियों को भी आनंदित करने वाला और जो लक्ष्मी का पति है, उन लोगों को वृंदावन का केवल दर्शन करने से उत्तमा प्रीतिर आसित, ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं, जीवन में ऐसा आनंद अब तक नहीं अनुभव किए थे। बहुत प्रिय स्थान है, समा प्रियम, कृष्ण को बहुत प्रिय है, राधा रानी को बहुत प्रिय है। और कह रहे हैं कि द्रुमा किरणम, ये वृक्ष से भरा हुआ। तो जो वृक्ष है तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है प्रिया प्रियतम का। वृंदावन में सब चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन वृक्षों का कुछ विशेष ही महत्व है। वृक्षों से भगवान का, राधा रानी का बहुत घनिष्ठ संबंध है। वृंदावन का उल्लेख आया है एक ग्रंथ में, तो कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा जसो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिन रमता मनो में। आप लोग पीछे से बोलिए, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा जस मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिन रमता मनो में। इसमें ग्रंथकार अपने स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं मन रमता, हमारा मन रम जाए। वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन
दर्शन करने से आंखों को सुख मिल रहा है, लेकिन यदि उसी में मन भी रम जाए तो और अधिक सुख की अनुभूति होती है। तो स्पृहा व्यक्त कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मन रमता, हमारा मन रम जाए। वे कहाँ रमे? राधा विहार विपिन, जो राधा रानी का विहार का वन है, राधा रानी के क्रीड़ा का स्थान है, और उसे वन में हमारा मन रम जाए। और उस वन का वर्णन कर रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के। यहाँ के जो बल्लरी हैं, बल्लरी का अर्थ है क्या? लरछा। हम लोग भोजपुरी में उसको कहते हैं लरछा। जैसे तन्ना है, तन्ना से डाली निकलता है, और डाली से भी पतला पतला वो कुछ अंग होता है ना, जिसमें फूल लगते हैं, कोमल कोमल पत्ते रहते हैं, और उसको क्या कहेंगे? हिंदी अंग्रेजी में जो कहें। हाँ, शाखा तो ही है। हाँ, टहनी, टहनी। लेकिन टहनी से भी जो पतला होता है वो हुआ लरछा। लरछा बहुत एग्जैक्ट वर्ड है। और किसी को फूल तोड़ना है या कोमल कोमल पत्ता तोड़ना है, तो वृक्ष के लरछा को, टहनी को झुकाता है, पकड़ता है, और उससे कुछ कोमल पत्ता तोड़ लेता है, फूल तोड़ लेता है। तो कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के। या वृंदावन के जो बल्लरी हैं, लताएं हैं या लरछा है, लता कहने में एक कठिनाई अनुभव होती है। वृंदावन महिमामृत में या जो भी रिलेटेड ग्रंथ हैं, तो यहाँ लता का प्रयोग वृक्ष के अर्थ में ही किया गया है। पहले हम सुनते थे कि लता के नीचे बैठ करके जप करने से सिद्धि मिलेगी। लता के नीचे कैसे बैठेंगे? लता का अर्थ क्रीपर हमारे मन में था, क्यों नहीं समझ में आता था। बाद में अब हम वृंदावन महिमामृत पढ़ने लगे तो लता का मतलब वृक्ष, तब वह तो प्रयोग करने में कठिनाई है। जो जिन डालियों से, जिन मैंने वृंदावन के वृक्ष ऐसे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, उससे राधा रानी अपने हाथ से पल्लव तोड़ी है, कोमल कोमल पत्ता तोड़ी है, पुष्प तोड़ी है, कृष्ण के श्रृंगार के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। और राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा रानी के चरणों से शोभित है। जिस स्थान पर राधा रानी के चरणों का छाप पड़ा है वो बहुत मधुर हो गया। या वृंदावन के स्थान है जिसको मधुर स्थल कहते हैं, तो वह राधा रानी के चरणों के छाप से अंकित है। और राधा जसो मुखर मत खगावली के, और कह रहे हैं कि जहां राधा रानी के जस गाने के लिए पक्षी मतवाले, प्रिया प्रियतम के जस गाने में एक नशा का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है, नशा का अनुभव होता है। भगवान के गुण के विषय में कहा गया है कि पीयूष सिद्ध पीयूष निर्यापित देह धर्मा,
लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वा श्रिताये चरणात् पत्रम परस्परम तद्गुणवाद सिद्धु पीयूष निर्यापित देह धर्म। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो अपने प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमारे आंखों का संसिद्धि प्राप्त हो गया, आपका दर्शन मिला तो हमारे आंख अपने परफेक्शन को, अपने सिद्धि को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। और आगे भी प्रार्थना की कि अब आपके चरण कमल की उपासना करके, और जो लोग भोग चाहते हैं तो उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, और कह रहे हैं कि हम भी उसी कोटि के, हम आपका भजन किए हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव के अनुरूप पत्नी की आकांक्षा रखते हैं। लेकिन तुरंत करदम जी कहे कि लेकिन सब भक्त हमारे ही स्तर के नहीं हैं। भक्तों का एक ग्रुप है कि उनको किसी भी कामना की इच्छा नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि लोकांश्च लोकानुगतन् पशुंश्च, कि एक ग्रुप है कि लोक का कुछ ध्यान नहीं रखता है, और एक लोक का मतलब है कि पशु जैसे हैं, देखा देखी करते हैं। पशुओं के स्वभाव में है कि एक पशु आगे चल रहा है तो पीछे से वैसे ही सब चलने लगते हैं। तो संसार के भी यही स्थिति है। एक व्यक्ति जो कार्य करता है तो सब लोग वही करने लगते हैं। एक व्यक्ति जैसा वस्त्र धारण किया, बहुत लोग वैसा ही करने लगते। एक व्यक्ति जैसा झोला लिया, बहुत लोग लेना करते। और कह रहे हैं कि लोकानुगतान् पशुंश्च, हित्वा, उसका कुछ ध्यान नहीं रखते। वे आपके चरण का आश्रय लिए हैं और करते क्या हैं, उनकी क्या स्थिति है कि परस्परम तद्वाद सिद्धु निर्यापित देह धर्म। वे आपके गुण की चर्चा करते हैं, आपके लीला की चर्चा करते हैं, और उसके लिए वे शब्द दे रहे हैं कि यह सिद्धु मतलब मदिरा है। भगवान के गुण में सुख है, गुणगान करने में सुख है, और वैसा सुख है कि जैसा सुख दूसरे जगह नहीं है। बहुत बहुत सत्कर्म है, लेकिन जो सुख हो ही गोपाल ही गाए। गोपाल के गुणगान करने में जो सुख है, तो वह सुख विविध प्रकार के भोजन में नहीं है, या कई तीर्थाटन कर रहे हैं उसमें नहीं है। तो सुख है, ये अमृत के समान सुस्वादु है, लेकिन इसके साथ सिद्धु मदिरा, क्योंकि संसार को भुला देता है। इसमें भुलाने का भी गुण है, तो भुला देता है सबको, सब कुछ को। निर्यापित देह धर्म, इतना संसार को भूल जाते हैं कि देह धर्म से भी ऊपर चले जाते हैं। उनको भूख प्यास की भी अनुभूति नहीं रह जाती, उसका भी अनुसंधान नहीं रह जाता। तो भगवान के जो गुण हैं, इसमें मत्तता है, उन्मत्तता है, ये मतवाला कर देता है। और वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि राधा जसो मुखर मत्त खगावली की। ये वृंदावन के जो पक्षियां हैं, तो राधा रानी के गुण गाने में एकदम उन्मत्त रहती है, वे मतवाली रहती हैं। तो ऐसे राधा रानी के बिहार वन में हमारा मन रम जाए। वृंदावन का जो वृक्ष है, प्रिया प्रियतम से बहुत घनिष्ठ संबंध है।
तो इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं, आ बाल्यम जल सेचनेन बरेण आल बरेण आबाल निर्माणत स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं तो प्रिया प्रियतम अपने हाथ से उनको सजाए, उनका पोषण किए। आ बाल्यम, छोटे छोटे वृक्ष हैं, पौधा है, तो उनके सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आप लोग देखते हैं बाड़ लगाना पड़ता है, लोहे का लगावे, लकड़ी का लगावे। तो कह रहे हैं कि आ बाल्यम जल सेचनेन बरणेन, पौधा है, छोटे छोटे पौधा है, तो उसमें पानी डालना पड़ता है, पानी न डालें सूख जाएगा। वो कह रहे हैं कि श्री राधिका माधव, ये राधा माधव स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना, अपने कोमल कोमल हाथों से, आ बाल्यम, वो बाल्यावस्था से जो वृक्ष पौधे छोटे हैं तभी से जल सेचनेन, उनमें जल डाले हैं, और बरेण, उनका आवरण किए हैं, और जल जड़ सोख सके, इधर उधर फैले न, तो उसके लिए थाला बनाते हैं। वृक्ष को लगाना है, पौधा लगाते हैं तो पहले तो वो माटी मुलायम करते हैं, गड्ढा करते हैं, थाला खोदते हैं, उसको आल बाल कहते हैं, और वृक्ष रोप दिए, सींचना होता है, और फिर उसका आवरण करना होता है, घेरा बनाना होता है। तो सब कार्य राधा माधव करते। इतना वृक्षों से प्रेम है कि अपने हाथ से श्री कर पल्लवीन मृदुना, अपने कोमल कोमल हाथों से आल बाल बनाए हैं, आवरण बनाए हैं, जल डाले हैं, और यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यवलोक्य नर्म भी मोदेत सुलता तरुण तान वृंदा बनिया नुम। और केवल जल सेचन ही नहीं करते हैं, जल सेच करके आवरण करके, और उनको कह रहे हैं कि यान संवर्ध्य, उनको बड़ा किए, और विवाहीय, उनका विवाह कराए। अब वृक्षों का विवाह, वो इस समय तो पता नहीं लोग इससे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें तो याद है कि एक बार एक आम के वृक्ष से लोग आम तोड़े, कई एक लोग थे। तब तक हमारी बुआ, बड़ी बुआ हुआ कर रहे, तो तुम लोग कैसे पेड़, ये फल कैसे तोड़ लिया, अभी इसका विवाह हुआ ही नहीं, तुम लोग फल तोड़ लिया। वृक्षों का विवाह कराया जाता है। अब इस समय प्रचलन में है ही नहीं, लेकिन हमको तो ही याद है कि हमारी फुआ डांट रहे, कैसे तुम लोग तोड़ लिया, अभी विवाह नहीं हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि राधा माधव उनका सेचन करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको बढ़ाए, और विवाहीय, उनका विवाह कराए। और इतना ही तक नहीं, नव्य कुसुमादय कुसुमादि आलोक्य सन्नर्म भी मोदेत। अब उनमें नया नया फूल या फल देखते हैं तो उनसे विनोद भी करते हैं, मजाक करते हैं। अब क्या मजाक करते हैं हम तो सुने नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ आभास हो रहा है कि वृक्षों से बोलते हैं, वृक्षों का विवाह कराए और उसमें फल दिख गया तो वृक्षों से कहते हैं, अरे इतना जल्दी फल, पहले से अफेयर था क्या इसे तो यही लग रहा कि पहले से ही कुछ चल रहा
तो प्रिया प्रियतम से बहुत घनिष्ठ संबंध, ऐसी बात तो उसी व्यक्ति से कोई कह पाता है जिससे बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है। दूर के आदमी से ऐसे कह दे तब तो मार हो जाएगा। देखते हैं ना, जो समवयस्क युवक हैं वे भी आपस में इस तरह की बात करते हैं। और प्रिया प्रियतम यहाँ के वृक्षों से विनोद करते हैं और कह रहे हैं कि सुलता तरुण तान वृंदावनिया नुमा, और वृंदावन के वृक्षों से रोज का संबंध है प्रिया प्रियतम का। और ग्रंथकार कह रहे हैं कि हम ऐसे वृक्षों को नमस्कार कर रहे हैं। और वृंदावन के वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसाम आदाय दिव्य कुसुम किसलयनम तो मिथा प्रेम मूर्ति गौरव स्वामो किशोरौ अति चतुरतम बेण चूड़ादि कृत्वा। वृंदावन के वृक्षों से फूल लेकर के, कोमल कोमल पत्ता लेकर के, उसका टूसा लेकर के बेड़ी बांधते हैं, चूड़ा बांधते हैं, उसको सजाते हैं और फूल से सैया निर्माण करते हैं और फल खा करके क्रीड़ा करते हैं। प्रिया प्रियतम है और रास नृत्य है, देर तक नृत्य करना है या बच्चों को कुश्ती करना है तो फल खा लेते हैं, या वृक्ष से ही जो मधु क्षरित होता है उसको पी लेते हैं। तो उरुतरवा भ्रांति भांति वृंदावनिया, तो वृंदावन के वृक्ष हैं तो बड़े ही महान है, बहुत शोभित हो रहे हैं। और वृंदावन वृक्षों से शोभित है। जना जिव्या द्रुमा किरणम, और वृक्ष में बहुत तेज है। महाज्योति रूपा प्रतिपद महानंद मधुरा महातुंगा शाखा विततिषु महाविस्तृति युता। वृंदावन के वृक्ष बड़े ही विशाल हैं, ऊंचे ऊंचे हैं और उनके शाखाओं का विस्तार भी बहुत अधिक है। वृंदावन में ऐसे ऐसे वृक्ष थे कि सखा लोग उसी का अवलंबन लेकर के यमुना जी को पार कर जाते थे। वृक्ष उस पार है और शाखा इस पार तक आए, उस पर चढ़ करके यमुना जी को पार कर जाते थे। और उनके ऊंचाई भी बहुत अधिक, विस्तार भी बहुत अधिक और महाज्योति रूपा, उनमें तेज बहुत अधिक। आज भी अब इस समय कोई बरसाना जाए तो वृक्षों के तेज का अनुभव कर सकता है, कितना उनमें तेज है। और महा अर्थान वर्षंतो निरवधि महापुष्प फलिनो। यहाँ के वृक्षों के विषय में कह रहे हैं कि महा अर्थान वर्षंत, जो महान प्रयोजन है, पुरुषार्थ है, चाहे वो 4 पुरुषार्थ या 5म पुरुषार्थ, तो उसकी वर्षा करते रहते हैं। और निर्वधि महापुष्प फलिनो, और निरंतर उसमें फूल और फल लगे रहते हैं। महीयांशो वृंदा विपिन तरवो भांति महता। और वृंदावन के वृक्ष बहुत महान है और बहुत शोभित हो रहे हैं। और ब्रह्मा जी वृक्षों से आकीर्ण वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। ये वृंदावन के वृक्षों की बहुत भारी महिमा है। कल हम लोग सुन रहे थे, ग्रंथकार प्रेरित कर रहे हैं कि विलंब मत करो, तुरंत वृंदावन की तरफ चलो। और विलंब व्यक्ति क्यों करता है? अभी उसको लगता है कि हमारा यह काम बाकी है, अब इसको छोड़ करके चले जाएंगे तो पूरा नहीं होगा। लेकिन वृंदावन की विशेषता है कि महा अर्थान वर्षंत, यहाँ के वृक्षों में ये क्षमता है कि किसी भी पुरुषार्थ को पूरा कर देंगे।
किसी भी पुरुषार्थ को पूरा करने में सक्षम है, किसी भी कठिनाई को दूर करने में पूर्ण सक्षम है। ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है और शास्त्र भी प्रमाण है। ये इसी ग्रंथ में आगे लिखे हैं, पंचम शतक में 24 नंबर का श्लोक कि पंचार्थान प्रेम भक्त्यांतान, 4 पुरुषार्थ है और एक पंचम पुरुषार्थ। अब उसके विषय में कहा गया कि 4 आगे तृणतुल 4 पुरुषार्थ, उसके आगे तो चारों पुरुषार्थ एकदम तृण के समान है। तो कह रहे हैं कि पंचार्थान प्रेम भक्त्यंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा। कि कोई विवेकी व्यक्ति है तो फालतू का पुरुषार्थ के फेरे में पड़ा हुआ है, चाहे वे 4 पुरुषार्थ हो, अर्थ धर्म काम या पंचम पुरुषार्थ भी, वो प्रेम के लिए इधर उधर भटक रहा है। ये साधन करें, वो साधन करें। कृतार्था के लिए तिष्ठन्ते वृंदारण्य तृणाश्रिता। ये वृंदावन में आकर के कोई एक घास का आश्रय ले लिया, तृण का आश्रय ले लिया तो निश्चिंत रहता है, वो कृतार्थ हो गया। सारे पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे। एक तृण की यह शक्ति है और यह केवल अज्ञान है कि वृंदावन चले जाएंगे तो ये काम अधूरा रह जाएगा। वृंदावन सब कुछ पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसे कवियों ने लिखा है, भक्तों ने लिखा है कि लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत हैं झलकत जमुना कूल। वृंदावन में एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, एक एक वृक्ष, और यहाँ के फूल हैं तो वे पारिजात हैं और ये स्वाभाविक रूप से जमुना के तट पर विराजित हैं, एकदम स्वाभाविक सहज रूप से। तो ऐसे शोभा का वर्णन करना हुआ तो वृक्षों को कल्पतरु का, लेकिन वही कवि आगे असंतुष्ट हो गया। अब वृंदावन के वैभव का वर्णन करना हुआ तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही। वृंदावन के जो वृक्ष हैं तो उसकी बराबरी करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष भी नहीं कर सकते, और रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की निमा। और वृंदावन का रज है तो इसकी तुलना वैकुंठ से भी नहीं कर सकता, दूसरे लोक से करने की बात तो दूर है। यह वृंदावन का वैभव है। और वृंदावन के वृक्षों के विषय में कह रहे हैं कि महाज्योति रूपा, ये ज्योति रूप है। अब इसका जो ज्योति है तो उसके सामने सूर्य चंद्रमा की भी ज्योति फीका। वृंदावन झलकनी झमक फूले नयन निहार। वृंदावन के ज्योति को देख करके, चमक को देख करके आंख प्रसन्न हो जाते हैं। और रवि शशि दुति धर जहां लगिते सब डारे वारी। वे प्रकाश के विषय में सूर्य और चंद्रमा का स्थान है, लेकिन वृंदावन के ज्योति के आगे वे सरेंडर कर जाते, न्यौछावर कर जाते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा कौ कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हूँ तिनिसम कहे न जाहि। वृंदावन के वृक्षों में जो प्रकाश है, ज्योति है, कांति है, तो उसकी तुलना कहीं है ही नहीं है। अब करोड़ों करोड़ों वैकुंठ की भी बात करें तो उसके समान वो नहीं हो सकता। और वृंदावन वृक्षों से भरा हुआ है और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान
वृक्षों की रचना ही किए हैं जीवों के कल्याण के लिए। वृंदावन के वृक्षों के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, प्रणाम मात्र से हमारा माया बंधन दूर हो जाता है और वृक्षों का भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध है। अवे भगवान की सेवा करते रहते हैं, सब तरह से सेवा करते रहते हैं। वो ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नृमृगादय मित्राणि इव अजितावास द्रुत रुट तर्सकादिकम। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वृंदावन में जो निसर्ग से बैर रखते वे प्राणी भी एक साथ रह रहे। जैसे चूहा है और चूहा से बिल्ली का बैर है, ये चूहा को बिल्ली देखेगी खा जाएगी। नेवला सांप को खा जाते हैं, सांप चूहा को निगल जाते हैं। बाघ कोई आदमी को देख ले तो तुरंत तोड़ डालेगा, या मृग को देखे तोड़ डालेगा। लेकिन ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि नैसर्ग दुर्वैरा, जन्म से ही ऐसा बैर है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन सहासन नृमृगादय, मनुष्य और बाघ एक साथ रह रहे हैं, मित्राणि इव, एकदम मित्र जैसा। अरे ऐसा क्यों? अजितावास, क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान के यहाँ निवास है। और द्रुत रुट तर्सकादिकम, और ये क्रोध भूख प्यास यहाँ से दूर भाग जाता है, बैर खत्म हो जाता है, मित्र के समान रहते हैं। ये इसके पीछे कारण यह है कि बैर वहीं होता है जहाँ कामना है, जहाँ स्वार्थ है तो स्वार्थ के टक्कर से बैर हो जाता है। लेकिन वृंदावन की विशेषता है कि सब लोग तो कृष्ण की सेवा में, कोई अपना स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए यहाँ किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं है, दुश्मनी नहीं है, सब मित्र के साथ रहते हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि हम लोगों को तो ऐसा दर्शन नहीं होता है, हम लोग तो वृंदावन में ही रह रहे हैं और बैर भाव उभर आता है। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में लिखे हैं कि अभी थोड़ा और साधना करो तब वो सब गुण तुम में भी उभर जाएगा। अभी स्तर डाउन है, थोड़ा और स्तर को ऊंचा ले जाने से ये सब आ जाएगा। और ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ बैर भाव नहीं है, निसर्ग से बैर रखने वाले पशु भी एक साथ रह रहे हैं, किसी को कुछ खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं। उपाध्याय तो प्रश्न कर दे, अब दूसरे प्राणी के विषय में तो हम नहीं जानते, बानर तो ऐसा नहीं करते वो तो छीन झपट लेते हैं। देखिए बंदर किसी के जान मारने के लिए आक्रमण नहीं करते, वो किसी पर झपट रहे हैं तो केवल अपना पेंशन लेने के लिए उनका पेंशन भी नहीं देंगे तो अब कुछ आंदोलन करेंगे ना। भगवान राम उनको लड़ाई में खटाए हैं, तो भगवान कृष्ण उनका बड़ा सम्मान के उनको मक्खन खिलाते थे। अब इस समय केला भी नहीं डालते हैं, खीरा भी नहीं डालते हैं, गुड़ भी नहीं डालते हैं, वो बेचारे झपटते हैं।
केवल भोजन के लिए झपटते हैं ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीने का सबका अधिकार है, सब माल अपने पास मत रखकर उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना। बंदर केवल भोजन के लिए आक्रमण करते हैं और भगवान उनको मक्खन खिलाते थे, और इस समय व्यक्ति केला भी नहीं खिला रहा है, कम से कम फ्रूटी तो पिलाना चाहिए ना। उतना तक उनका डिमांड है ना। वो एटीएम छीनते हैं आपका पैसा निकालने के लिए, नहीं केवल फ्रूटी के लिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई भोजन सबको मिलना चाहिए। वो दुश्मनी नहीं रखते हैं, केवल भोजन के फेरे में है। जो हो, ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, वृक्ष से भरा हुआ है, और वृंदावन के वृक्षों की बड़ी महिमा है, किसी भी पुरुषार्थ को प्रदान कर देंगे। इसी से वृंदावन में जो लोग रह रहे हैं सभी प्राणी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वृक्षों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न के लिए समय नहीं है ना। अब जो भी प्रश्न होगा कल पूछ लीजिएगा, पहले लिख करके दे देंगे तो और अच्छा होगा। प्रसाद आ गया है ना।